हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मैस्टिक रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। आप सब लोगों का स्वागत है। आई होप आज के डिंग डोंग मार्केट में आपने काफ़ी एंजॉय किया होगा। मैंने तो सभी लोगों को कल ही रात को बोल दिया था कि आज निफ्टी में 200-400 पॉइंट का मोमेंटम बड़े ही आसानी से आपको देखने को मिल सकते हैं, और हुआ वैसे ही। एक्चुअली उम्मीद से ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस निफ्टी और निफ्टी बैंक ने किया है। उम्मीद तो किया था कि 200-300 पॉइंट के इजी मोमेंटम मिलेंगे, बट इतने बार मिलेंगे इसका अंदाज़ा नहीं था। तो ओवरऑल अगर देखा जाए पूरे दिन में, तो निफ्टी ने आज अप डाउन 200-300 पॉइंट अप डाउन करते करते 1200 से 1500 पॉइंट का ट्रांजैक्शन किया हुआ है, टर्नओवर किया हुआ है ऊपर नीचे, और सबकी हड्डियां तोड़ दी है। मतलब जिन्होंने आज जिन्होंने नंबर ऑफ़ ट्रेड करने की आदत है, उनका हाल आज बहुत बुरा होगा। शायद उनके अकाउंट्स 50% 80% वाइप्ड आउट हो गए होंगे। कमाया उन्होंने होगा जिन्हें एक या दो ट्रेड लेने की हैबिट है। अब जहाँ तक अगर मेरी आप बात करो, तो मैंने निफ्टी में 25,000 का पुट बाय किया। बाय मतलब क्वांटिटी, छोटी सी क्वांटिटी, बिकॉज मेरी हैबिट है कि मैं एक प्राइस पे सारी क्वांटिटी एग्जीक्यूट नहीं करता हूँ। बाय करने के बाद थोड़ा नीचे आने के बाद क्वांटिटी को ऐड करते रहता हूँ। तो मैंने निफ्टी 25,000 का पी 10 लॉट मैंने बाय किए। सोचा एक दो पॉइंट नीचे आएगा तो ऐड करते रहूँगा, बट मुझे मौका मिला नहीं। एंट्री करते ही स्पाइक हो गया 15-20 पॉइंट, और जैसे ही 25-28 पॉइंट के आसपास मोमेंटम मिल गया मुझे, मैंने सारी की सारी क्वांटिटी एग्जिट कर ली। देन सेकेंड अटेम्प्ट ऑल्सो आई ट्राइड 24,950 में। उसमें भी वही हुआ। उसमें तो 5 ही लॉट मैंने लिए, और लेते ही 12-13-14 पॉइंट ऊपर जाने के बाद इमीडिएटली 22-23 पॉइंट पे मैंने एग्ज़िट लिया। और झूठ बोलना तो मेरी आदत नहीं है, तो मैंने थर्ड अटेम्प्ट भी आज कर लिया, जबकि मैं नॉर्मली 2 अटेम्प्ट के बाद मैं आगे बढ़ता ही नहीं हूँ। बट आज मैंने थर्ड अटेम्प्ट भी कर लिया। थर्ड अटेम्प्ट में मुझे एंट्री ही नहीं दी निफ्टी ने। और बैंक निफ्टी में आज मेरी काम करने की इच्छा बहुत ज़्यादा कम थी, बट फिर भी 1-2 घंटे का गैप देने के बाद मैंने सोचा बैंक निफ्टी में एक छोटा सा ट्रेड लेता हूँ। तो उसमें 4-5 लॉट्स लिए 497 पे 50,900 का पुट, और लेते ही 3 सेकंड के अंदर वो 75 पॉइंट्स ऊपर गया। तो इमीडिएटली ज़्यादा, मतलब अकॉर्डिंग टू मी, मैं नॉर्मली 50-55 पॉइंट्स के लिए काम करता हूँ बैंक निफ्टी में, और मुझे 75-80 पॉइंट्स एक ही 2 या 3 सेकंड में दिखे, तो मैं डर गया ये क्या हो गया अचानक, और मैंने एग्जिट कर लिया। तो डर सिर्फ लॉस में नहीं लगता है, प्रॉफिट में भी लगता है। और ऐसे स्पाइक्स में तो बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है। अगर आपकी ट्रेडिंग स्किल्स 2-3 सेकंड में एंट्री एग्जिट करने की नहीं हो, तो ऐसे मार्केट में तो आपको काम भी नहीं करना चाहिए। बिकॉज आज की जो वोलेटिलिटी थी निफ्टी बैंक का, अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो 3 से 3,500 पॉइंट्स का मोमेंटम आज निफ्टी बैंक ने ऊपर नीचे करते हुए दिया। बिकॉज अगर क्लोजिंग के 30-35 मिनट्स पहले अगर आप निफ्टी बैंक को देखो, तो निफ्टी बैंक 1,1100 पॉइंट नीचे आई है। उसके बाद 1,1100-1,200 पॉइंट ऊपर गई है। उसके बाद फिर 1,000-1,200 पॉइंट नीचे आके क्लोज हुई है। मतलब 3,500 से 4,000 पॉइंट का मैसिव मोमेंटम निफ्टी बैंक ने आज दिया हुआ है आज के दिन, जो पिछले साल 1.5 साल में ऐसी वोलेटिलिटी हमें देखने को मिली नहीं है। तो बिगनर्स तो प्रॉब्लम में हो गई। जिन्हें एक या दो ट्रेड करने की हैबिट है उन्होंने ही प्रॉफिट किया होगा। जिन्हें 2 ट्रेड के ऊपर काम करने की हैबिट है, मैक्सिमम लोगों ने 90% 95% लोगों ने आज फिर से लॉस ही किया होगा। तो गाइज, हर एक मार्केट में ट्रेड करना ज़रूरी नहीं है। अब जिस तरीके का ये मार्केट है, ये मार्केट में हो सकता है कि 5 दिन में से आपको 2 या 3 दिन ही ट्रेड करने का मौका मिले, और जो 2 दिन है एक्स्ट्रा, मतलब 5 में से 2 दिन है जिस दिन आपको ट्रेड नहीं करना चाहिए, उसमें अगर आप ज़बरदस्ती ट्रेड करने जाओगे तो हाथ आपका जलेगा, जलना पक्का है। तो अगर हाथ जलाने से अच्छा अगर मैं 1 या 2 दिन ट्रेड ना ही करूं या 3 दिन ना ही करूं, तो दैट इज़ बेटर। बिकॉज सी, मार्केट का पेट बहुत ज़्यादा बड़ा है, आपकी कैपिटल छोटी है। आप 25,000, 50,000, 1 लाख, 5 लाख लेके छोटे से कैपिटल के साथ आते हो। आप, मतलब आप लोगों में ही मेरी गिनती है। मैं बहुत बड़ा ट्रेडर नहीं हूँ, मैं बहुत छोटा इंसान हूँ। तो हम लोग इतनी छोटी कैपिटल लेके काम करते हैं, और जिस तरीके का आज मार्केट था, अगर आप अपने क्वांटिटी में काम करने जाओ
तो सेकेंड्स में आपका मार्केट या तो डबल हो जाएगा या फिर आपका आधा 50% मार्जिन खा लेगा। तो मेहनत की कमाई हुई जो इनकम है वो इस तरीके से सट्टेबाजी और गैम्बलिंग में ना लगाइए, ऐसे मार्केट को इग्नोर कीजिए और एक प्रॉम्प्ट, एक डिसिप्लिन और सेंसेबल ट्रेडर बनिए। अपना खुद का विजडम यूज़ कीजिए कि हम लोग यहाँ प्रॉफिट करने के लिए आए हैं, वोलेटिलिटी का मार झेलने के लिए नहीं आए हैं। और दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि आपने देखी हुई कोई चीज़ अगर वो ऊपर जा रही है, 300-400 रुपये की चीज़ आपकी 1000 रुपये की हो रही है, तो आप रिग्रेट मत कीजिए। आप ये मत सोचिए कि यार मैं अगर ले लेता था तो इतना बढ़ जाता था, बिकॉज़ वो आप नहीं कर सकते हो, ठीक है। आप ये सोचिए कि ये जो 500 रुपये की चीज़ है, अगर मेरे अपोजिट अगर जाती थी ऐसे वोलेटाइल मार्केट में, तो मैंने 500 रुपये में बैंक निफ्टी का 500 पॉइंट का प्रीमियम पे करने के बाद अगर बैंक निफ्टी 1000 पॉइंट मेरे अपोजिट चलती तो मेरा 350 पॉइंट का एक लॉट के पीछे लॉस होता था। अगर ये सोच आप बनाओगे, इसे प्रिपेयर करोगे ना, तो आप एक ना एक दिन अच्छे ट्रेडर ज़रूर बन पाओगे। तो प्रॉफिट क्या होता है? लॉस कंट्रोल होने के बाद की जो चीज़ है उसे प्रॉफिट कहा जाता है। जो लोग प्रॉफिट करने के लिए आते हैं वो लॉस करते हैं, जो लॉस के रिस्क को समझते हैं वही प्रॉफिट करते हैं। देखो, दोनों चीज़ों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, एक लाइट एकदम थीन लाइन है दोनों चीज़ों के बीच में। बट वो समझो, लॉजिक समझो, उसके पीछे साइकोलॉजी समझने की कोशिश करो। देखो, प्रॉफिट करने के लिए हर एक इंसान मार्केट में आया हुआ है, बट अगर आपने लॉस के रिस्क को सीखे बिना अगर प्रॉफिट के बारे में सोचा तो आपका लॉस होगा, बिकॉज जो डरावनी चीज़ है उससे आप वाकिफ़ नहीं हो। तो आपको हर एक एरिया में काम करना होगा, आपको देखना होगा कि कौन से एरियाज़ है जहाँ पर मुझे लॉस होने के चांसेस है, बिकॉज मेरी कोई कैपेसिटी नहीं है मार्केट के सामने खड़े रहने की। तो मुझे पहले लॉस के बारे में सोचना है, बिकॉज थोड़े से ऊपर नीचे के स्पाइक से हमारे जैसे इंसान, हमारे जैसे लोग डर जाते हैं और डर के मारे परेशान हो जाते हैं। तो हमारे जैसे लोगों ने लॉस के बारे में ज़्यादा सोचना चाहिए, और यही रीज़न है कि हमारे मतलब सेबी ने जो डाटा निकाला हुआ है उसमें 93% ऑप्शन ट्रेडर लॉस में है। उसका पीछे रीज़न ही है बिकॉज हम लोग लॉस के बारे में सोचते नहीं हैं। हम लोगों को लॉस से डर भी लगता है, लेकिन लॉस में हम लोग बड़े लॉस तक रुक जाते हैं, लेकिन प्रॉफिट में हम लोग रुक नहीं पाते। एटलीस्ट एज अ गुड ट्रेडर, अगर आप जितना लॉस लेने की ताकत रखते हो उतना भी अगर प्रॉफिट के रेशो में अगर आप रुकोगे, सो यू विल बिकम अ गुड ट्रेडर। सो आज के मार्केट के हिसाब से अगर देखा जाए तो एफआई ने आज भी हेवी सेलिंग करी होगी और डीआई ने बाइंग की होगी एज यूजुअल। और कल भी मार्केट ऐसा ही होने वाला है, क्योंकि कल तो ट्यूसडे भी है, परसों बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, तो कल वोलेटिलिटी तो वैसे भी बनती है और आने वाले 2-3-4 दिन तक मार्केट ऐसा ही रहने वाला है। तो अगर मौका मिले तो ट्रेड कीजिए, मौका ना मिले तो इग्नोर कीजिए मार्केट को। यही मेरा सजेशन आप सब लोगों को है, क्योंकि मार्केट में आपको लॉन्ग टर्म में पैसा बनाना है। शॉर्ट टर्म स्पाइक्स में पैसा नहीं बनता है, पैसा टूटता है। एक बार बनता है और 10 बार आपको तोड़ देता है। तो वो एक बार के प्रॉफिट के लिए 10 बार अपने आप को तोड़िए मत, अपने आप को संभालिए, अपने साइकोलॉजी को इम्प्रूव कीजिए, अपने कैलकुलेशन, अपने मैथ्स को इम्प्रूव कीजिए अपने माइंडसेट को इम्प्रूव कीजिए, ठीक है। कल हमें देखना है कि 24,600 का जो सपोर्ट है वो मार्केट अगर टिकता है या नहीं टिकता है, बिकॉज 24,600 अगर ब्रेक होके सस्टेन हो गया तो मार्केट और भी डीप जाएगा। 24,100 या फिर 23,300 तक मार्केट जा सकता है। अगर मार्केट को बाउंस बैक करना है तो यही लेवल है। आज हमने लो देखा 24,694 का लो निफ्टी ने बनाया, तो एक तरीके से 24,600 का सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है। ये इंडिकेशन मार्केट ने दिया ज़रूर है, लेकिन कुछ भी कहा नहीं जा सकता। अगर कल मार्केट इससे नीचे जाता है तो पैनिक सेलिंग आएंगी और भी ज़्यादा हेवी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। बट एज पर पीसीआर डाटा मार्केट में एक बड़ा बाउंस भी आ सकता है, बिकॉज निफ्टी का पीसीआर 0.47 क्लोजिंग है और बैंक निफ्टी का 0.49 या 0.50 क्लोजिंग है। और जो मैंने सबसे कम पीसीआर देखा हुआ है आज तक 0.41 या 42 के आसपास
एकदम बॉटम होता है जहाँ से शॉर्ट कवरिंग आती ही है, बाउंस बैक आता ही है। वो बाउंस बैक भले टेम्पररी हो लेकिन आता ज़रूर है, बिकॉज शॉर्ट की पोजीशन हेवी प्राइस पे सेल की हुई है तो प्रॉफिट बुकिंग करने का चांस वहाँ पर होता है। तो कल का मार्केट मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर गैप डाउन ओपन होता है तो इमीडिएटली बाउंस बैक भी होगा, अगर गैप अप ओपन होता है तो थोड़ा देर मार्केट ऊपर रुक के या इमीडिएटली फिर से नीचे आना शुरू करेगा। तो मेरे हिसाब से अगर मार्केट को कल ओपन होना है तो बॉटम बना के ओपन हो तो ज़्यादा अच्छा है। अगर ऊपर खुला तो मार्केट में और भी सेलिंग आने के चांसेस है, बिकॉज पोजीशन अपोजिट हो सकती है। मतलब ऊपर खुलने के बाद इमीडिएटली नीचे आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट ऊपर खुलने के बाद अगर मार्केट टिक गया तो क्या होगा, जो पीसीआर डाटा वीक है उसमें थोड़ी सी क्वांटिटी ऐड होके पुट साइड में पोजीशंस ऐड हो जाएगी और बड़े ब्रेकडाउन के लिए मार्केट फिर से प्रिपेयर हो जाएगा। बिकॉज पीसीआर डाटा अगर इम्प्रूव हो गया तो वहाँ पर गैप और ज़्यादा फील हो जाएगी, गैप और मिल जाएगी मार्केट को नीचे लेके जाने के लिए। तो देखते हैं क्या होता है। बी केयरफुल फॉर ट्रेडिंग एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिए। फर्स्ट टाइम देख रहे तो सब्सक्राइब कीजिए। काफ़ी सारा नॉलेज, काफ़ी सारी चीज़ें मैं शेयर कर भी चुका हूँ और डेली करते रहता हूँ। आपको शायद बहुत अच्छा सपोर्ट हम लोगों से मिलेगा आगे बढ़ने के लिए, काम करने के लिए, मार्केट को डीपली समझने के लिए। इसी उम्मीद के साथ ये वीडियो को ख़त्म करता हूँ, मतलब समाप्त करता हूँ। कल मिलते हैं लाइव मार्केट में, कल के वीडियो में। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, सी यू टुमारो, बाय बाय।